स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसीपी ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं। अगर आप एसीपी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए या आप कौन सा एग्ज़ाम देंगे, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर आप एसीपी बनने से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप एसीपी बनना चाहते हैं, एज अ एसीपी ऑफिसर आप जॉब लेना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो हम इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एसीपी होता कौन है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यही जान लेते हैं कि एसीपी होता कौन है। एसीपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। हिंदी में हम सहायक पुलिस आयुक्त कह सकते हैं। एसीपी पुलिस विभाग में आईपीएस लेवल की रैंक की पोस्ट होती है। अब आप एसीपी क्या है, एसीपी का फुल फॉर्म या हम हिंदी में क्या कहते हैं, आप इसको जान चुके हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं कि एसीपी बनने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्वालिफिकेशन है, वो है मिनिमम आपकी होना चाहिए ग्रेजुएशन। आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, आपने किसी भी साइड से अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप एसीपी बन सकते हैं। अब हम जानेंगे एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट आपका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल रखा गया है। ये जनरल कैटेगरीज के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का, SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। ये थी एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती हैं एसीपी बनने के लिए। जैसे कि अगर हम मेल का देखें हाइट, तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल कैटेगरीज में है। फीमेल के लिए हाइट यहाँ पर 150 सेंटीमीटर है। एसीपी ऑफिसर मेल एंड फीमेल दोनों ही बन सकते हैं। अब हम जानेंगे एसीपी बनने के लिए आपको करना क्या होगा। अगर आप एसीपी बनना चाहते हैं तो आपको आईपीएस ऑफिसर बनना होगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एसीपी आप डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं, प्रमोशन के बाद ही आप एसीपी की पोस्ट ले सकते हैं। एसीपी बनने के लिए आपको आईपीएस ऑफिसर बनना होगा। इसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है जिस पर आप एसीपी बन सकते हैं, या आप डीएसपी से भी एसीपी पद पर पहुंच सकते हैं। इसका मतलब अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एसीपी बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराती है, आपको वो एग्ज़ाम देना होगा। तो ये एक तरीका है एसीपी बनने का। इसके अलावा आप स्टेट पुलिस ज्वाइन करके भी आप एसीपी बन सकते हैं। एक तो आप आईपीएस या डीएसपी बनते हैं, उसके बाद प्रमोट होते हैं और आपको एसीपी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट पुलिस ज्वाइन करते हैं, अगर आप एसआई के पोस्ट पर भर्ती होते हैं और आपके काम अच्छा रहता है, आपको प्रमोशन जल्दी मिलता है, तब भी आप एसीपी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों में कंपेयर करें, आप एसीपी बनना चाहते हैं तो आप पहले आईपीएस की तैयारी कीजिए, उससे आपको कम टाइमिंग में आप एसीपी जल्दी बन सकते हैं। स्टेट पुलिस के ज्वाइनिंग के बाद में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 10 से 15 साल या 20 साल, आपके कार्य पर डिपेंड करता है, वर्क पर डिपेंड करता है आप कितने जल्दी प्रमोशन ले लेते हैं। आप दोनों तरह से एसीपी बन सकते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में प्रमोशन लेकर ही आप एसीपी पोस्ट पर पहुंचते हैं, डायरेक्ट एसीपी नहीं बनते हैं। अब हम यहाँ पर अगर सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो आप जिस तरह से आईपीएस के लिए आप तैयारी करते हैं, सेम वही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पहले आईपीएस ऑफिसर बनना है। इसके लिए आपको यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो देना होगा। उसकी प्रिपरेशन आपको करनी होगी, जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेप में रहता है: प्री एग्जाम, मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू। इस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेक कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे कि अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तभी आप एसीपी बनेंगे, तो इसके लिए आपके पास अटेम्प्ट कितने रहते हैं, आप कितने बार एग्जाम में बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। कैटेगरीज वाइज में यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो जनरल कैटेगरीज के लिए है 4, आप 4 बार एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरीज के लिए है 7 टाइम्स, 7 बार आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। और SC ST कैंडिडेट के लिए होता है अनलिमिटेड, आप ओवर एज होने तक कितने भी बार इसका एग्जाम दे सकते हैं। ये है अटेम्प्ट्स।
सो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे एसीपी ऑफिसर होता कौन है, या आप किस तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, आप किस तरह से बन सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।